गीता के अंदर जो भगवान ने उत्तर दिए हैं वो घड़ी ऐसी थी कि उत्तर को बड़ा संक्षिप्त रूप में थोड़े से में दे दिया, विस्तार नहीं किया। कथाओं में व्यास का मतलब विस्तार, कथाओं में विस्तार होता है। भगवान वहाँ कथा सुनाने के लिए नहीं खड़े थे, ना कोई पंडाल लगा हुआ था, ना मैक था, ना स्पीकर लाउड स्पीकर थे, ना संगीत वाले थे, ना प्रचार किया गया था कि मैं इतने से इतने बजे तक आपको कथा सुनाऊंगा, तुम आ जाइयो। ना कोई वहाँ पर मंडली थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ तो युद्ध का स्थान था और युद्ध के मैदान के बीच में खड़े थे। वहाँ एक मिनट भी ये समय नहीं था कि आदमी सोचे समझे। सामने लड़ाई के लिए सामने आदमी बंदूक लेके खड़ा हो और तोप लेके खड़ा हो और वो कब घोड़ा दबाए और वहाँ उसको कहे सोचो ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, क्या होगा उस आदमी का हालत, क्या होगी उसकी। भगवान के पास इतना समय नहीं है, ना अर्जुन के पास इतना समय है कि बहुत विस्तार से बात हो सके वहाँ पर। ये समझो कि वहाँ इतनी देर, जितनी देर भगवान की पूरी बात हुई, 700 श्लोक है, 700 श्लोक है, 700 श्लोक सिर्फ 45 मिनट की बात हुई थी भगवान की। ये गीता 45 मिनट में पूरी हुई है। और इस गीता को आप पूरे साल पढ़ के, पूरे साल सुन करके, पूरी ज़िंदगी सुन करके भी अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ तो ये बेकार है गीता सुनना। अर्जुन को 45 मिनट के अंदर ही समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। उसने कहा मेरा जो अज्ञान है, जो मूर्खता है, मेरी समझ में आ चुकी है। और हम पूरी ज़िंदगी अगर कथा सुनते रहें, गीता भी सुनते रहें और अपनी मूर्खता समझ में ना आए, अपनी कमी, अपना भरम, अपना ज्ञान समझ में ना आए, अपना एम समझ में नहीं आए, तो समय व्यर्थ है। जैसे समय अर्जुन के पास कम है, ऐसे समय हमारे पास भी कम है। क्योंकि मृत्यु का क्या भरोसा है। जरूर थोड़ी थी, अर्जुन के सामने तो युद्ध लेके खड़े थे, हथियार लेके खड़े थे। हमारे सामने हथियार नहीं तो क्या, काल किसके सिर पे नहीं है? काल तो सभी के सिर पे है। जब काल सबके सिर पे है तो वो कभी भी गिरा सकता है। पूछ के वहाँ एक निश्चित समय था कि शंख बजेगा, फिर आमना सामना है, बराबर के योद्धा से युद्ध करेंगे। यहाँ तो यह भी समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो ना शंख बजना, ना बराबर के योद्धा के लिए युद्ध। मैदान चुना, जो काल जो है वो इतना बड़ा है कि 1 मिनट के अंदर ग्रास लेगा, सांस भी नहीं आने देगा। फिर कहेंगे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह ही नहीं पाए। ऐसे ही होता है। कल्पना बहुत होती है, सोचते बहुत कुछ है, लेकिन अंत की घड़ी में ना कल्पना काम आती है, ना सोचना काम आता है। सारे के सारे वहीं पड़े रहते हैं। देखते भी हम, ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं, इन चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी उसको हम मानते नहीं है। ये आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने क्या, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सब लोग मरते हुए देखते हुए भी आदमी सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। सबको मरता देख के भी आदमी ये सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। ये आश्चर्य है। जब मालूम है हम लाइन में, पंगत में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, जब सबका नंबर आ रहा है तो नंबर हमारा भी आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं हम बचेंगे, ये नहीं बचेगा। और सब मरेंगे पर हम नहीं मरेंगे। एक बार गुरुजी वो सुनाते थे, एक था ये गडरिया जो है भेड़ काटने वाला, वो रोज एक भेड़ काटता था और भेड़ें सब वहीं बैठी रहती थी, रोज देखती रोज एक भेड़ कटती है, लेकिन भेड़ एक भी भाजती नहीं थी। तो चलते फिरते फकीर आ गए, कोई संत है। संत ने कहा भी ये रोज तुम भेड़ा यहाँ काटते हो, फिर ये भेड़ें भागती क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, उस गडरिया ने कहा कि मैंने इनके कान में एक मंत्र दिया हुआ है, गुरु मंत्र दिया हुआ है, इसलिए भागती नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा गुरु मंत्र है भाई? तो उसने कहा हर भेड़ के कान में मैंने ये बोला है कि सब कटेंगी पर तू नहीं कटेगी, इसलिए हर भेड़ जो है मस्त होकर रहती है, भी सब कटेंगी पर मैं नहीं कटूंगा। ये हालत है इंसान की।
कि आदमी सोचता है कि सब मरेंगे पर मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। सही बात हैं? जबकि महापुरुषों ने कहा कि हम मृत्यु के कगार पे खड़े हुए हैं, एक क्षण बाद भी मृत्यु होगी, इसलिए वो महापुरुष हुए, मृत्यु को हर वक्त दर्शन किए। राजा परीक्षित कितनी उम्र तक जिए देखो, धर्मात्मा थे, यज्ञ पुरुष, सब कुछ करते, लेकिन जब मृत्यु का श्राप उनको हुआ तो वो श्राप नहीं था, वो एक किस्म का वरदान था उनको। देखो ऋषि मुनियों की किसी को कुछ कहा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, आदमी का कल्याण ही होता है। इसलिए संत महात्मा किसी को डांट भी दें, किसी को श्राप भी दिया, आज तक जितने भी इतिहास में श्राप दिया किसी को, वो किसी का व्यर्थ नहीं गया, उससे उसका कल्याण ही हुआ है। राजा परीक्षित को अगर ये श्राप न होता कि 7 दिन में तुम्हें तक्ष खा लेगा और मृत्यु प्राप्त होगी, तो वो कथा सुनते ही नहीं, भागवत ही नहीं पैदा होती, आज ये भागवत चलती थी ना, सब कितने लोगों का वो होता। वो 7 दिनों का जो है वो एकदम उनके अंदर शुरुआत हो गई, नहीं तो जी तो कब से दे थे। और ऐसे जीते जीते बुढ़ापे वृद्ध हो जाते, और वृद्ध होते होते एक दिन सैया पे हो जाते, कथा नहीं हो पाती। ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया, ऋषियों ने ही निर्णय किया, इतना धर्मात्मा राजा है, अगर ये सर्प से काट मरेगा तो नीच जोनियों में जाएगा, इसलिए 10 होने से पहले इनका कल्याण किया जाए, मुक्ति की जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है सुनाने वाला, तो उस टाइम में कहा कि सुखदेव जी के अलावा और ऐसा कोई नहीं है। हर कोई आज की तरह थोड़ी है ना, तिलक लगा लो, कंधे पर साफी रख लो काली पीली, और जटा बढ़ा लो, श्रृंगार कर लो और बैठ जाओ, व्यास दिखने में लगना चाहिए, ठीक है ना। व्यास जी हो गए, चाहे खुद व्यास जी को ही पता ना हो, कल्याण वैसे व्यास जी का ही ना हो, पर कथा तो हो ही जाएगी। ये धंधा नहीं था उस टाइम में भी, इतने बड़े ऋषि मुनियों के अंदर से निर्णय लिया गया कि बिना सुखदेव जी के इस कथा को कोई ना कह सकेगा, ना इसका अधिकारी है कोई। तब चुन के ले आओ। सुखदेव जी जंगल में रहते थे, बिल्कुल व्रक्त, एकदम कोई चीज लेना नहीं देना नहीं, और निर्वस्त्र लंगोटी के अंदर। जंगल में उनको कहा कि चलो राजा को कथा सुनानी है, कहते राजा जाए भाड़ में। सुखदेव जी कहते मुझे राजा से क्या लेना देना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी मस्ती में हूँ, मुझे कथा नहीं करनी है। तब सब ऋषियों ने प्रार्थना करी, बतलाया भी ऐसे धर्मात्मा राजा है और आप कथा सुनाओ। तो एक शर्त पे राजी हुए कि मैं उसके ना तो राजधानी में जाऊंगा ना महल में जाऊंगा। राजा गंगा के किनारे पे आए और ज़मीन पे बैठे, ठीक है, और हम गंगा के किनारे ही उनको धरती पे बैठ के कथा सुना सकते हैं। तो इस बात से राजी हुए। तब गंगा के किनारे पे गए, सारे पोशाक छोड़ी, साधारण पीले वस्त्रों के अंदर पीले वस्त्र पहने। पीले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं पता है? पीला किसका प्रतीक है? पीला मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु का, पीला मृत्यु का प्रतीक है। जब पत्ता पीला होता है तो नीचे गिर जाता है, चीज पीले, आदमी का शरीर पीला हो जाए, डॉक्टर कहेगा खून की कमी आ गई, पीलिया हो गया, इसको इसका इलाज करो, ठीक है ना। वैसे तो पीले में और भी बहुत अर्थ तो बहुत है उसके, लेकिन संतों का कहा कि पीला वस्त्र दे दिया जाता है तो संसार के लिए वो खत्म हो चुका, संसार उसके लिए मर गया, वो संसार के लिए मर गया। पंजाब के अंदर सरदार लोग पीली पगड़ी बांधते तो वो कहते थे मौत सिर पे बांध के चल रहे हैं हम। हाँ, युद्ध के अंदर अब हमें तो सिर पे, हमने मौत को सिर पे रख लिया है, आपको डर नहीं है, माया से मुक्ति हो गई। हाँ, तो वैराग का पीला वस्त्र जो है तो संसार की तरफ से वैराग्य का, वैराग का रंग है ये, वैराग हो जाना, संसार की तरफ वैराग हो जाना और परमात्मा से राग हो जाना। तो ये वैराग का, पहले हमारे यहाँ सन्यासियों में भी पीले वस्त्र दिए जाते हैं, विद्यार्थियों को पीले वस्त्र दिए जाते हैं, उसका मतलब संसार से हट करके अब आप संसार, हाँ, संसार से आपका कोई लेना देना नहीं है, संसार के लिए आप नहीं, आपके लिए संसार नहीं। जब वो इसमें संसार से वैराग हो जाता है और परमात्मा से, गुरु से अनुराग हो जाता है, जब इधर अनुराग हो जाता है तो कहते हैं अब तेरे जीवन में नया अंकुरित हुआ, नया जीवन आया।
तो फिर उसको लाल वस्त्र पहनाते हैं। लाल वस्त्र क्रांति का, नए का, जैसे अरुण सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने का अग्नि का रंग है और क्रांति का रंग है, जीवन का रंग है। सन्यासी फिर कहते हैं अब ये जीवन, अब इसकी मृत्यु नहीं होगी, अब उस जीवन में प्रवेश कर गए जिस जीवन की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए लाल वस्त्र उसकी वर्दी दी जाती है। तो इसका ये अर्थ होता है। तो परीक्षित जो है पीले वस्त्र पहन करके बैठे और नीचे जमीन पर बैठे, 7 दिन तक उठे नहीं, ना कुछ खाया ना पिया ना खड़े हुए, लगातार चली कथा। चौथे दिन उनको भ्रम खत्म हो गया। चौथे दिन समझ लिया मैं शरीर नहीं हूँ, ना शरीर मेरा है। सर्प किसको खा सकता है? शरीर को ही खा सकता है। जब शरीर मिट्टी है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी से 7 दिन बाद क्या है, परीक्षित ने कहा कि 7 दिन बाद क्या, आज भी खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं तो इससे अलग हो चुका हूँ। आत्मज्ञान उनको हो गया था, इसलिए 3 दिन पहले ही वो मुक्त हो चुके थे। 3 दिन बाद में तो वैसे ही दृढ़ता के लिए, निश्चय के लिए चलती रही, पर चौथे दिन उन्होंने बोल दिया था कि मुझे ये निश्चय हो गया। उस निश्चय के लिए यही अर्जुन का ज्ञान एक ही है, भगवत गीता का हो, चाहे गीता का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे वेद का हो, चाहे उपनिषद का हो, चाहे किसी महापुरुष ने बोलो, ज्ञान में अंतर नहीं आता। जैसे प्रकाश है, प्रकाश कहीं का हो, प्रकाश ये तो है अमेरिका में अलग है और अयोध्या में अलग है और वृंदावन में अलग है, देश विदेश में अलग है, हमारे यहाँ अलग है। प्रकाश, प्रकाश तो प्रकाश है। अब सूर्य तो एक ही है ना, तो सब एक, जहाँ भी दिखाई देगा एक जैसे ही दिखेगा, एक जैसे प्रकाश होगा। तो प्रकाश एक ही है, जगह स्थान बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं। इसी प्रकार कहीं वो ज्ञान कभी इलाहाबाद में, कभी नैमिषारण्य में, कभी अयोध्या में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, तीर्थों में बताने वाले, बोलने वाले ऋषि अलग अलग थे, सुनने वाले भी अलग अलग थे, लेकिन ज्ञान में फ़र्क नहीं था, ज्ञान में, भक्ति में फ़र्क नहीं था। वो सारे उसी रूपों में काम करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, जो स्वाभाविक भक्ति होती है उसका क्या, कौन सी है वो, राजसी है, सात्विक की, तामसी? भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार की होती है। उसका कारण है, भगवान उसका कारण बताएंगे, बड़े गहरे रूप से कारण बताएंगे। भगवान कहते हैं, भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। भगवान कहते हैं भी जिसकी जो श्रद्धा होगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही वो व्यक्ति होगा, क्योंकि श्रद्धा का विषय मन से, अंतःकरण से, अंतःकरण मैंने मन, 4 वृत्तियां होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को मिला करके अंतःकरण। ठीक है, सीधा सीधा अगर मन कहोगे तो ही चारों बात है, बुद्धि वृत्ति कहोगे तो ही चारों बात है, अहम कहोगे तो भी चारों। तो इन चारों का जो एक समूह है उसी को अंतःकरण बोलते हैं। जिसका जैसा हृदय है, जिसका जैसा मन है, वैसी उसकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा हमारे हृदय से, हमारे मन से संबंधित है, और जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही वो आदमी होगा, वैसी उसकी भक्ति होगी। तो कहते हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा उसका अंतःकरण है, हृदय है, मन है, वैसी होता है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ये पुरुष श्रद्धा वाला, हाँ, ये पुरुष श्रद्धा वाला है। कैसी श्रद्धा वाला है? जैसी श्रद्धा वाला है वैसा पुरुष है वो। उसके पुरुष के होने में वो चीज़ दिख जाएगी, मतलब उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से छांट के। वो मनुष्य का होना, मनुष्य का जो बर्ताव है, जो बोलना है, जो क्रिया है, वो सब वही होगी, वो क्रिया सारी उसी के अनुरूप होगी। सात्विक पुरुष की सारी क्रिया सात्विक होंगी, राजसी पुरुष की सारी क्रिया राजसी होंगी, और तामसी पुरुष की क्रिया तामसी होंगी। ऊपर से देख के ही पहचाना जा सकता है, बल्कि आगे विभाजन होगा,
आदमी का भोजन देख करके इसी में ही भगवान ही बताएंगे किस भोजन कैसा होता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, आगे चर्चा आएगी। आदमी का भोजन देख करके आप आदमी को जान सकते हो भी आदमी ये कौन सी प्रकृति का है, ये तामसी है, राजसी है या सात्विक है। उसके भोजन से आपको पता लग जाएगा कि आदमी इस तरीके का है। ज़्यादा कोई निरीक्षण करने की ज़रूरत नहीं, 2 टाइम किसी को खाना खिलाओ, जान लोगे। पहले रिश्ता देखने के लिए जाते थे, आज के लोग तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, एक इंची टेप साथ में लेके चलते हैं। लड़की कितने फुट कितने इंच की है, लड़का कितने फुट कितना इंच का है, उसमें कलर कौन सा है, नाक किधर को है, नाक कितना बड़ा है, कान कितना बड़ा, आँख कितनी बड़ी है, ये सब 100 नाटक करते हैं, घर फिर नहीं बसते। पहले के बुजुर्ग थे, एक भी इंची टेप नहीं लगाते, नाटक करते, टेबल पर भोजन रख देते थे सामने और भोजन से ही जान जाते थे भी लड़का कैसा है, लड़की कैसा। भोजन रख दिया 4 प्रकार का, उसमें मीठा भी रखा है, नमकीन भी रखा है, चटपटा भी रखा है, और जिसमें पहले हाथ गया तो समझ जाते थे पहले क्या उठाया उसने। अगर मीठा उठाया तो समझ लेते रिश्ते में मिठास रहेगी, सात्विक आदमी है, मीठा रहेगा। और सीधे पहले नमकीन पे हाथ लगाता है, चटपटे हाथ लगाता है, वो समझ जाते हैं ये तामसी प्रकृति का है, रजोगुण ये है, ये इसे वैसी चलेगी, वैसे इसका व्यवहार होगा, तो वहीं से निर्णय कर लेते थे। और अब आप देख लो आज ज़्यादा क्या है, हर आदमी किस में, नमकीन पे। नमकीन क्या, राजसी है, हर आदमी राजसी हो गया। और राजसी के अंदर क्या होता है कि राजसी के अंदर अपनी इच्छा और अपनी कामना पर जीतता है आदमी, दूसरे की परवाह कम करता है। राजसी आदमी दूसरे की परवाह नहीं करेगा। राजसी आदमी तो ये कहता है कि मेरी इच्छा के लिए अगर तेरी बलि देनी पड़ी तो दे देंगे, मेरी कुर्सी के लिए अगर तुम्हारी कुर्सी को तोड़ना है तो तोड़ देंगे हम, मेरी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए, आपकी कुर्सी गई तो गई। राजा है। हाँ, इसलिए राजनीति की परिभाषा क्या करते हैं कि राजनीति के आदमी जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद ये सबसे पहले उस सीढ़ी को तोड़ता है, इस सीढ़ी से दूसरा आदमी ऊपर नहीं आए। एक तो संत थे, तो वो बताया करते थे कि एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि पिताजी 1-2 राजनीति की चीज़ें मुझे भी सिखा दो, पॉइंट दाव, आप तो बड़े लीडर हो, आपको तो बहुत जानकारी है राजनीति की, थोड़ी बहुत 1-2 हमें भी दाव पेच सिखा दो, जरूरत पड़ जाए। तो बहुत दिन तो उन्होंने टाला कि नहीं बेटा ये ऐसे रहने दो। फिर एक दिन नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कर, ये सीढ़ी चढ़, ऊपर सीढ़ी पे चढ़। सीढ़ी पे चढ़ गया, सीढ़ी पे चढ़ के जब ऊपर गाते हुए पहुंचा लास्ट वाले पे, वहाँ से कहा बेटा लगा नीचे छलांग। उसने कहा पिताजी छलांग लगाऊँ, हाड़ गोड़े टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे। कह रहे तेरा बाप नीचे खड़ा है, अपने बाप पे भरोसा नहीं है, तुझे गिरने थोड़ी दूंगा, मैं संभाल लूंगा, तुम छलांग लगाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। उसने कहा डर लग रहा है, डर में तो मैं खड़ा तो हूँ। जब 2-3 बार कहा तो उसने छलांग लगा दी, जैसे छलांग लगाई बाप पीछे खड़ा हो, पीछे हट गया, सीधा पड़ा जो अपने नीचे गिरा, अब लगी हो, मर गए। रोटे कहा कि पिताजी ये क्या किया आपने? क्या बेटा ये पहला पॉइंट है, राजनीति में अपने बाप पे भरोसा नहीं होता, इसलिए राजनीतिक आदमी अपनी पत्नी, अपने माँ और अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करता। ये पॉइंट है इससे राजनीति मर गए होते है, ऐसा ही भगवान कहते हैं राजनीति ये रजोगुण है। भगवान कहते हैं रजोगुण जब आदमी के अंदर आ जाता है तो आदमी की ऐसी वृत्ति बन जाती है, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। यह नहीं कि सब राजनीति ऐसा होंगे या सब हर व्यक्ति ऐसा होगा, साधु भी ऐसा हो सकता है। साधु भी अगर राजनीति आ जाए, वो रजोगुण बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, उसके अंदर राजनीति आ जाएगी, वो हर काम राजनीति से करेगा, वो भी आडंबर फैलाएगा दुनिया भर के, नेतागिरी करेंगे, जो कोई हो जब रजोगुण आएगा तो ये काम होंगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से होता है। दूसरा कब होता है, जरूरी नहीं है कि राजनीति में प्रवेश आदमी रजोगुण से करता है, सतोगुण से भी होता है। अगर ज़्यादा संकट हो तो ऐसे संत थे जिनको कोई मतलब ही नहीं था। अब दिति ऋषि थे, बिल्कुल शांत अपनी मस्त थे, हैं, और राजनीति से कोई मतलब नहीं था, राज से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देवताओं ने कहा कि असुरों ने हमको सब लूट मार लिया और बिना
उनकी अस्थियों के बगैर वो वज्र नहीं बनेगा, तब तक उसका संहार नहीं होगा। तो उन्होंने अपना शरीर ही दे दिया उसके लिए। संतों ने महापुरुषों ने बलिदान दिए, समाज के लिए, देश के लिए बलिदान दिए उन्होंने, लेकिन दूसरों के बलिदान लिए नहीं, दिए। हाँ, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, या तेग बहादुर जी, जब जम्मू के अंदर ब्राह्मणों के धर्म परिवर्तन के लिए, जब धर्म परिवर्तन ब्राह्मण नहीं कर रहे थे, तो मुगलों ने, कहते हैं, इतने रोज इतने कत्ल करते थे कि 100 मन जनेऊ उतारे जाते थे। 100 मन जनेऊ कितने पे उतरेगा, हिसाब लगाओ आप, कि जिन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया उनकी गर्दन उतार के वो जनेऊ उतारे जाते, तो 100 मन दिल्ली का, ये हालत थी उस टाइम में। तब ब्राह्मण गए पंजाब, गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर बैठे हुए थे, तब तेग बहादुर जी को आकर के उन्होंने अरदास करी कि हमारी रक्षा करो। तो तेग बहादुर ने कहा कि बलिदान की जरूरत है। तेग बहादुर जी ने कहा बलिदान की जरूरत है। तो तेग बहादुर जी के बेटा क्या कहते हैं, बेटा ने कहा पिताजी आपसे अच्छा बलिदान और क्या हो सकता है। बेटे ने पिताजी से कहा कि आपसे बढ़िया बलिदान और क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा बात ठीक है। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि उस औरंगजेब को बोल देना कि एक तेग बहादुर का ही धर्म परिवर्तन कर ले, सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तब वहां से जम्मू से जो अत्याचार था वो बंद करके तब तेग बहादुर को गिरफ्तार किया गया। हाँ, और उन्हें गिरफ्तार करके और उनको तवी होती है, इसमें रोटी सेकते हैं, बड़ी तवी होती है, तो तवा बोलते हैं आप, उसके ऊपर बिठा करके नीचे उसकी अग्नि जला दी, ऊपर उनको बिठा दिया और गरम कढ़ैया में बालू रेत गरम करके उनके सर पर डाला गया, तेग बहादुर जी के। ऐसे उनके प्राणों की बदली थी औरंगजेब ने। लेकिन धर्म परिवर्तन उसके बाद में तरह शहजादे चले गए सब, पर धर्म के लिए लड़े, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। तब गुरु गोविंद सिंह बाद में आए तो उन्होंने मुगलों का नाश भी किया, और उन्होंने कहा भाई सिर्फ, वो तो कहते थे सिर्फ एक इस्लाम बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा। तो गोविंद सिंह ने कहा भाई सिर्फ हिंदू और अब एक नहीं, अब 3 कर दूंगा, अब एक तीसरा धर्म और पैदा होगा, सिख। तब सिख धर्म की नींव 10वें गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ये धर्म की बात। तो बलिदान चले आए, इसलिए कहावत है, आज भी कहावत है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। हिंदुओं की चादर जो थी, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जो चादर थी वो गुरु तेग बहादुर। आज ये कहावत चलती है, ऐसे थोड़ी चलती है ना, तो बलिदान उसमें लग गया। तो महापुरुषों ने बलिदान दिए, वो सात्विक पुरुष थे, सात्विक होकर के भी जनता की रक्षा करी, वो सात्विक थे। राजसी आदमी होता, वहाँ पर राजनेता होता, तो कई जनता की कत्ल करवाता, कईयों को मरवा देता, पर अब वो कहता कि मैं सुरक्षित रहूं और मेरे राज सुरक्षित रहे, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, जनता मरे तो मर जाए। सात्विक आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो कहता मेरी कुर्सी जाए तो चली जाए, पर जनता नहीं जानी चाहिए, मेरे ही प्राण जा रहे हैं तो चले जाएं, पर जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सात्विक का लक्षण ये है। और तामसी होता तो खुद ही मर जाता और जनता ही मरा, दोनों को काम पार कर देता, खड़ा ही नहीं, आंखें ही नहीं खोलता। उसको कहते कि युद्ध सेना आ रही है, कहाँ आ रही है, आने दो, क्या बिगड़ेगा हमारा, क्या बिगाड़ेगा, हाँ वो तो सो ही रहे। तो तामसी बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, खतरे की घंटी है। वो कहते हैं कहाँ खतरा, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सब ऐसे ही तो चल रहा है, दुनिया ऐसी आई ऐसी चली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कितने मरे कितने जिए, वो खुद भी ऐसे पड़े पड़े मर जाते हैं। तामसी आदमी को क्या, तामसी इसी तरीके का होता है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। कैसा किसका अंतःकरण है, अंतःकरण जरूरी नहीं है कि शास्त्र से ही आए, अंतःकरण समाज से भी आता है, अंतःकरण माँ बाप से भी आता है, अंतःकरण माहौल से भी आता है, अंतःकरण परिस्थिति से भी आता है। जरूरी नहीं होता कि शास्त्र से ही अंतःकरण आए। माँ बाप के संस्कार कहाँ जाएंगे, जिस कुल में पैदा उसके संस्कार क्या होंगे। अभी आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो आपको हिंदू धर्म वाली सारी बातें अच्छी लग रही हैं, अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा हो जाते तो
ये बातें अच्छी लगती? अंतःकरण बदल नहीं जाता? बदल जाता ना। हाँ, ईसाई में होते तो ईसाई वाला आ जाता। ये सारे ये बार के, लेकिन ये धर्म नहीं है जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं। भगवान जिस चर्चा कर रहे हैं धर्म वो है। हिंदू मुसलमान ईसाई ये संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है श्रद्धा, धर्म है भक्ति, धर्म है प्रेम, धर्म है आनंद, धर्म है क्षमा, धर्म है धृति, धर्म है दया, धर्म है करुणा, धर्म है अहिंसा। ये धर्म है। अच्छा, ये जो धर्म है, ये जो लक्षण है, ये बताओ आप, क्या ये ईसाई में नहीं होना चाहिए? क्या ये मुसलमान में नहीं होना चाहिए? कौन सा सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये सब कौन सा संप्रदाय जिसमें पैदा हो करके, अगर वर्णों को लो तो चाहे वर्ण है, वैश्य वर्ण है, चाहे शूद्र वर्ण है, चाहे क्षत्रिय वर्ण है, चाहे ब्राह्मण वर्ण है, क्या ये गुण उनमें नहीं होना चाहिए? क्या ये लक्षण उनमें नहीं होना चाहिए? ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हाँ, ये स्वाभाविक से है, इनको संस्कारों से लादना नहीं पड़ता, इनको लाना नहीं पड़ता, और चीज़ों को तो ऊपर से थोपना पड़ेगा। जैसे आदमी एक तो जन्म से जो कलर हुआ, काला हुआ कि सफ़ेद हुआ, एक तो भगवान के घर से कलर आया, और एक फिर ब्यूटी पार्लर पर जाके कलर किया। अच्छा, ब्यूटी पार्लर वाला कितनी देर रुकेगा? है, थोड़ी देर का ही होता है ना। तो ऊपर से जो थोपे हुए हैं ये कि तुम इस्लाम हो गए, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, तुम ईसाई हो, ये थोपे हुए कितने दिन चलेंगे? ये नहीं चलेंगे ज़्यादा दिन। जो हमारा स्वाभाविक ही जन्म साथ मनुष्य ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही उसके अंदर ये चीज़ें हैं। क्या बालक के अंदर ये गुण नहीं होता? क्या बालक में प्रेम नहीं होता? अगर बालक में प्रेम और ममता नहीं होगी तो माँ से कैसे चिपकेगा वो? माँ के पास कैसे आएगा? माँ की हर भाषा को समझने लगता है बच्चा। और सरलता, क्या बच्चे में सरलता नहीं होती? बच्चे में सरलता होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, सियाना होगा, वैसे वैसे सरलता, वैसे वैसे रजोगुण। बच्चा सात्विक ही होता है, बच्चा बिल्कुल सात्विक होता है। उसके अंदर सरलता भी होती है, निष्कपटता भी होती है। कपट नहीं होता, छल नहीं होता, छल कपट सिखाया जाता है। बाद में उसको अंतःकरण में परिस्थिति में डालते हैं हम। नहीं तो बच्चा तो सरल ही है। बच्चा के अंदर दया भी होती है, बच्चा में प्रेम भी होता है। हाँ, ज्ञान होता है। ज्ञान कितना होता है? जितना उसकी इंद्रियां और बुद्धि जितनी विकसित हुई है उतना ज्ञान होता है। लेकिन इतना ज्ञान तो उसको होता है पीड़ा का, सुख का, दुख का, ये ज्ञान तो उसको होता ही है ना। वो भी जो उसमें जिसमें सुख मिले वो कार्य वो भी करेगा, जिसमें दुख मिलता हो वो उससे दूर वो भी भागेगा। जो लाड प्यार कितना ज्ञान होता है, जो उससे प्यार करेगा वो उसके पास बच्चा हला जाता है। बच्चों को नहीं डांट दो, डांटने वाले पास बच्चा जाता है? उसके पास भी नहीं जाएगा। तो इतना ज्ञान तो क्या ये ज्ञान नहीं है? ये भी तो ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञान है। तो ये बच्चे के अंदर सात्विकता होती है, फिर धीरे धीरे राजसी हो जाता है। सब बच्चे सात्विक रूप में होते हैं, ठीक है। और जवानी जो है, जवानी राजसी होती है। बचपना जो है वो सात्विक होता है, जवानी राजसी होती है। जवानी के अंदर भाग दौड़ ये वो, और बुढ़ापा तामसी होता है। सारी चीज़ें ब्रेक लगानी शुरू कर देती है। आँख भी थक जाती है, अब घुटने भी गोड़े भी तो थक जाते हैं। अब कितने आप इसको मालिश करो, चाहे कुछ बादाम काजू खिलाओ, क्या वो तो अपने नियम पे तो आएगा ही है। बुढ़ापे में तमोगुण प्रधान है। नींद ज़्यादा, विश्राम ज़्यादा, सोना ज़्यादा, वही अच्छा है। जवानी में कह दो सो जाओ, सोओगे? कौन सो रहा है? जवानी में नींद कम हो जाती है, आदमी भागदौड़ ज़्यादा करता है। रजोगुण की प्रधानता होगी ना। युवा अवस्था में रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा होती है, इसलिए वो युवा अवस्था भागदौड़ की होती है। बचपन अवस्था जो है, छोटी अवस्था है, वो सात्विक है, उसमें सरलता ज़्यादा होती है। और वृद्ध अवस्था तामसी आ जाए, और वृद्ध अवस्था के अंदर जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद में, वृद्ध होने के बाद में वो बचपन जैसा है, बच्चे जैसा है, सरल है, निर्दोष है, और शरीर तो उसका वैसा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मन और बुद्धि उसकी तरोताज़ा है। वैसी मुस्कुराहट है, वैसे ही उसकी आंखों के अंदर चमक है,
तो वो संत है, सन्यासी है, वो सन्यासी है। चाहे वो गृहस्थी में रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो, चाहे कपड़े उसके सफ़ेद हो, पीले हो, चाहे काले हो, चाहे लाल हो, वस्त्रों से कोई मतलब नहीं है। फिर वृद्ध अवस्था में ही जो बच्चे की तरह बना रहता है, उसकी तरोताजगी, निर्दोषता, प्रेम, सात्विकता बिल्कुल वैसी रहे, तो वो सन्यासी है, उसका जीवन सार्थक है। और वृद्ध अवस्था में आकर के और हाय तौबा शुरू कर दी, अब क्या, अब तो मरे मराए हैं। जवानी को याद करके रोज रोले, हम भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते थे, हम ये होते थे, बड़े शेर खां थे, पता नहीं कितने रोज से एक शेर मार के शिकार करते थे एक बेर। रोज उसके गीत गाओ तो समझो कि जिंदगी बेकार गई। बुढ़ापे में संतुष्टि हो जानी चाहिए। सब, जिस आदमी ने सब कुछ कर लिया, मान लो आपने पूरे दिन में जो काम करना था वो काम आप दिन में कर चुके, पूरा करके अब रात्रि को सोना है। जब काम दिन में पूरा कर लिया तो अब आप पूरा चैन से सोओगे ना। अब रात को सोने के टाइम में पूरे दिन का वो कर रहे हो, अब ये नहीं किया, ये करना था, ये पड़ गया, ये हो गया, तो समझो आपने दिन बेकार किया है, आपने समय और दिन को बेकार कर दिया। तो हमारी अवस्था के अनुसार भी गुणों में कमी बढ़ पड़ती है। वहाँ भगवान का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गुण हैं वो 24 घंटे एक जैसे नहीं रहते और पूरी जिंदगी में एक जैसे नहीं रहते। यह नहीं कि सतोगुण आदमी पूरी जिंदगी सतोगुण ही रहेगा और पूरे दिन आदमी पूरे दिन भी सतोगुण रहे, ये भी नहीं है कि पूरे दिन आदमी सतोगुण रहेगा। दिन में भी परिवर्तन होंगे उसके। अच्छा, सुबह के टाइम में आप समय को लो, सुबह सुबह का समय जो है वो सात्विक होता है, इसलिए सभी संत जितने महापुरुष सब कहते हैं ब्रह्म मेला, ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल, संध्या का जो समय है, संध्या का समय, संध्या के समय में भजन करना चाहिए, संध्या के टाइम में पूजा करनी चाहिए, जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह लड़ने का मन होता है, बताइए आप। कितनी कोई सुबह सुबह कितना कोई बोल जाए, एक बार गाली भी दे जाए, तब भी एक बार चुप, अरे जान दो, अभी कुछ बोलने का मूड ही नहीं है। फिर देखेंगे सुबह सुबह कोई लड़ने का मूड, सुबह सुबह कुछ भी करने हुए, सुबह सुबह ऐसे कोई ज़्यादा बोले ही नहीं। घर में सुबह सुबह ये होता है बस शांति से अपना काम कर लो, नहा लो, धो लो, ऑटोमेटिक ही मन होता है ना। वो समय क्या है? सात्विक समय है। इसलिए ऋषि मुनियों ने उस सात्विक समय के लिए कहा कि सात्विक समय में अगर आप पूजा पाठ करोगे तो बहुत गहरी हो जाएगी, जल्दी आपकी पूजा पाठ में मन लग जाएगा और उस पूजा में गहराई भी होगी, उस ध्यान में भी गहराई होगी, उस जाप में भी गहराई होगी। अच्छा, वही पूजा पाठ आप दोपहर को करो, इसलिए कहा दोपहर के टाइम में पूजा पाठ भूत किस कर रहे हो? क्या भूत पूज रहे हैं? भूत पूजने का मतलब है सब भूत की तरह हो रहे हैं। अब देवता तो रहे नहीं, सुबह सुबह तो सब देवता होते हैं, तुम भी देवता होते हो, है? सुबह सुबह बिल्कुल मन शांत है, बुद्धि शांत है, ना कोई गाली है, ना गलोज है, ना भाग है, ना दौड़ है, ना तेरा है, ना मेरा, कुछ भी नहीं है। और दोपहर होते होते तो फौजियों की तरह कस जाते हैं, अब सब पे भूत सवार हो गया। अब ने किसी को बुला के देख लो और दोपहर में कोई किसी को गाली दे के देखे फिर तैयारी हो जाएगी। उस टाइम में आदमी पूरा तैयार होता है? रजोगुण दोपहर में रजोगुण विशेष हो जाता है और रात्रि को तमोगुण। तमोगुण के कार्य रात को है, मांस, मदिरा, उल्टा खाना पीना, जुआ, चोरी, है वैश्यापन, क्या है ये तमोगुण के रूप। तो तमोगुण रात्रि के टाइम में है, गहरी रात्रि के तमोगुण के। तो समय में समय के अनुसार भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के अंतःकरण पर समय के भी प्रभाव पड़ता है। सुबह का प्रभाव भी हमारे अंतःकरण और मन पे पड़ेगा, दोपहर का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा और रात्रि का प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि जो काम जब करना चाहिए उसी टाइम में वो काम करो। आपको अगर बाजार का काम कर रहा है, स्थिति काम करना है, राज्य का काम करना है, सेवा का काम करना है, मेहनत का काम करना है, आप दिन में दोपहर में तैयार रहिए। ये दोपहर का काम है, दोपहर में ही सबका। इसलिए 10 बजे के बाद सारे बाजार खुल जाते हैं, 10 बजे आदमी सब व्यापारी तैयार हो जाते हैं, आ जाओ। और उस टाइम में आप बैठ गए, 9 बजे उठे, फिर नहाए धोए और 10 बजे आप पूजा कराएंगे, माला फेरेंगे,
कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है, कोई कहता है रोटी नहीं बनाई, कोई कहता है खाना नहीं बनाया, पानी गर्म नहीं किया, बचा नहीं लगाया, ये वो। पूजा हो रही है कि वहां पर धरापटक हो रही है? पूरे घर में भी धरापटक शुरू हो जाएगी फिर। हाँ, सुबह की समय, सुबह का ही जल्दी का मुहूर्त है, वो सात्विक होता है, अच्छा होता है, उसी में पूजा पाठ होती है। और उस टाइम में फिर जो कार्य करोगे वो सभी कार्य जो है आनंद पूर्वक होगा, सफलता। विद्यार्थी को अगर पढ़ना हो तो पढ़ाई भी अच्छी होगी उसकी। सुबह के टाइम में मन शांत होता है, वृत्तियाँ शांत होती हैं, तो समय का प्रभाव पड़ता है आदमी को, समय का प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या, किसका प्रभाव पड़ता है? परिस्थिति का, परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति समझते हो? परिस्थिति का मतलब क्या है? जैसे अभी आप शांत बैठ, सुबह सुबह मान लो आप सुबह सुबह आप बिल्कुल शांत हो, आपका कोई, आपको ना दुख है ना पीड़ा है, बड़ी मन में शांति है, भगवान का स्मरण भी चल रहा है, तभी सुबह सुबह कॉल आ गई। कॉल आया तो अब आपने कहा सुबह सुबह किसने कॉल करी है, चलो उठा लो। और उठाते ही खबर ऐसी मिली कि कोई खास था, वो स्वर्ग पधार गया। अब शोक पैदा हो जाएगा, तमोगुण आ जाएगा, नाम भी छूट जाएगा, चाहे भी छूट जाएगी, शांति भी भाग जाएगी, हृदय मन पर शोक छा जाएगा, दुख छा जाएगा। दुख और शोक जो है वो तमोगुणी है, तमोगुण आ जाएगा। किसने पैदा किया? परिस्थिति ने। वैसे माहौल बन गया, इसलिए कहते हैं माहौल शुद्ध होना चाहिए, माहौल साफ सुथरा, घर का माहौल भी ठीक होना चाहिए। जिस घर के अंदर लड़ाई दंगा उठा पटक बेमनस्य है, तू मैं ज़्यादा होता, वहाँ भजन संध्या नहीं है, सात्विकता चली जाती है, वहाँ भजन पूजा पाठ नहीं होते, हो जाता है, मन नहीं लगेगा, मन विक्षिप्त हो जाता है। हाँ, मन विक्षिप्त हो जाता है, तो परिस्थिति से भी मन। और आप बैठे, आप कोई काम नहीं था, ऐसे उदास होके बैठे, मन नहीं लग रहा आज, और किसी ने आकर के बड़ी खुशी की खबर सुना दी, मन एकदम खुश हो गया। हाँ, अब मन खुश हो गया, अब कुछ करने का, फिर उसने कहा चलो कुछ कर ले। अब मन खुश हुआ तो खुशी के मन में, इसलिए संतों ने कहा कि प्रसन्न रहो, महापुरुषों ने कहा कि प्रसन्न रहने की आदत बनाओ हर हालत में। कहते दुख आए तो कहते दुख में भी, बुरा समय हो, बुरा समय हो, समय अच्छा नहीं हो, शरीर में भी पीड़ा हो, तो कहते हैं उसी हालत में भी आप प्रसन्न रहने की आदत डालो कि मुझे हर अवस्था में, हर हाल में प्रसन्न रहना है, अपनी प्रसन्नता को खोना नहीं है। अगर प्रसन्नता हमारे अंदर रहेगी तो सात्विक गुण रहेगा, सात्विकता बढ़ेगी। प्रसन्नता से सात्विकता बढ़ती है, सत्संग से सात्विकता बढ़ती है, कीर्तन से सात्विकता बढ़ती है, सेवा से सात्विकता बढ़ती है, दया से सात्विकता बढ़ती है। इसलिए इनको धर्म कहा, दया भी धर्म है। ये गुण जितने उत्पन्न होंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम बढ़ते चले जाएंगे, और आप सच्चिदानंद के करीब होते चले जाएंगे, करीब होते चले जाएंगे। आपने कभी वो दीपक से, दीपक जहाँ दीपक रख करके वो जोत कभी जलाया आपने? कंडे रख करके, आगे कंडे रख दो और दीपक यहाँ पर रखा है, कंडे डालो और कंडे पर थोड़ा घी डालो, हाँ ग्यारी पर, तो वो लो जो है उसको पकड़ जाती है, देखा आपने? हाँ, एक दूरी होती है, ज़्यादा उसको दूर रखो तो लो नहीं पकड़ पाएगी। यहाँ आपने कंडे रखे, उस पर घी डाल दिया, अब दीपक जो है ऐसे पास में दीपक आता चला गया, जब बिल्कुल इतनी दूरी पे आ जाएगी कि जोत छलांग लगा देगी उस समय, और वो जोत पूरी अंगारी जल जाएगी। इसी प्रकार जब आदमी सात्विक होता चला जाता है, शांत होता चला जाए, शुद्ध होता चला जाए, सरल होता चला जाए, पवित्र होता चला जाए, चलते चलते एक घड़ी ऐसे आएगी कि वो गुण से निर्गुण में छलांग लगा जाएगा, है, अंश से सच्चिदानंद में प्रवेश कर जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं कब सच्चिदानंद हो गया। वो सच्चिदानंद ही तो परमात्मा, और क्या परमात्मा? परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है, ना आदमी थोड़ी है, ना, वो सच्चिदानंद रूप तो है ही। और सच्चिदानंद रूप आप कब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा उस घड़ी में। इसलिए इस गुण की वृद्धि करें। तमोगुण की भी वृद्धि होती है, जब ज़्यादा खाना पीना, ज़्यादा माहौल उसी में रहोगे तो तमोगुण बढ़ेगा। हर वक्त तो वही रहेगी दौड़, इच्छा कामना की, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, इच्छा और कामना में लगे रहोगे
तो क्या होगा, इच्छा कामना करते करते 24 घंटे नींद में भी वही चलेगी दौड़, सपने भी कहाँ आएंगे, सपनों में सोओगे थोड़ी ना, गहरी नींद तो आएगी नहीं, सपने में भागोगे दौड़ोगे, नींद में भी दौड़ शुरू रहती है। रजोगुण फिर ये करता है, तो रजोगुण को कम करें, कार्य जरूर करें, कर्म करें, क्रिया क्रिया को करें। क्रिया हमारी आंख नहीं कर रही, हर वक्त नहीं कर रही, लेकिन जब सो जाती है तो बस शांत हो जाती कि नहीं। सांस चल रहे हैं ना, सांस से कोई अड़चल है, सांस अपनी क्रिया कर रही है, सांस की क्रिया है, पुतली क्रिया कर रही है, खून क्रिया कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर कितने जीवाणु पैदा हो रहे बने, क्रिया चल रही है। क्रिया से क्या फर्क पड़ रहा है बताओ, कोई दुख तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही। इसी प्रकार हर काम को काम की तरफ नहीं, क्रिया। काम कब होता है, क्रिया कब होती है, जब आप कहते हो मैं करूँगा और मैं करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, तब तो है वो काम। और जब आपने कहा कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, वो जो करवा रहा है उससे हो रहा है, सब कुछ करने वाला एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है, तब वो क्रिया है, फिर काम नहीं है, फिर ना अच्छा है ना बुरा है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही हो जाएगा, आप वही हो जाओगे जैसी आपकी श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा पे ध्यान देना है कि मेरी श्रद्धा कैसी है, मेरी श्रद्धा राजसी है, मेरी श्रद्धा तामसी है, या मेरी श्रद्धा सात्विकी है। अपनी श्रद्धा को पहचानो। भगवान कहते हैं सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजता है, देव पूजा करेगा वो, क्योंकि खुद जैसा होगा वैसे को तो मानेगा, वो जैसा होगा वैसे ही मानेगा। सात्विक पुरुष देव, देव मैंने सिर्फ यही नहीं है जो स्वर्ग में रहते हैं वही देवता है, देव मैंने इस धरती के ऊपर भी जो दिव्य स्वभाव वाले हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, उसका बैठना उठना संगत बोल चाल भी वैसी होगी, उसकी संगति भी मित्र भी वैसे ही होंगे, वो बैठेगा ऐसी जगह पर उस, और सम्मान भी वो किसका करेगा, जो ऐसा पुरुष होगा सात्विक, बिल्कुल शांत होगा, वो उसका सम्मान करेगा। सात्विक पुरुष संतों का सम्मान करेंगे, और जो राजसी पुरुष होंगे वो राजनेता होंगे। राजनेताओं पीछे जब जा देखा फलानी जगह में नेता आ रहा, सब दौड़ रहे हैं, तो समझो ये कौन है, राजसी स्वभाव वाले हैं। संतों के पास जाएं तो सात्विक स्वभाव वाले हैं, और वैसे हो तो वैसे संगत वाले वैसे भी ढूंढेंगे। हर व्यक्ति अपनी जैसी संगत को चाहेगा। अगर संगत किसी आदमी की पहचान करनी है तो संगत से कर लो, कहाँ उठना बैठना कैसे, किन लोगों के साथ इसका है, वो पहचान में आ जाएगा। ज़्यादा कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, पता लगाओ ये कैसा है ये कैसा है, जरूरत ही नहीं, उसकी संगति बता देती है। तो देव पूजा करते हैं, देवताओं की सात्विक पुरुष देवों को पूजेगा, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजेगा, तथा जो तामसी पुरुष है वो प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। ये पूजा है, देख लो, जिसका जैसा अंतःकरण है। जो ज़्यादा पंडा पुजारियों के चक्कर में रहे, क्रियाकांडों के चक्कर में रहे, इसमें भूत चढ़ो ऐसे चढ़ो, ऐसे हवा आई ऐसे फलानो ऐसे में ढिकानो है, और खुद ही भूत की तरह रहे, समझो ये भूत ही है, ये तमोगुणी है, ये तमोगुणी है। सात्विक पुरुष के पास कोई भी असुरी शक्ति आ नहीं सकती, जान लो आप। जैसे इस आश्रम के अंदर जब हम यहाँ बैठे हैं, कोई गलत आदमी शराबी कराबी आदमी आगे बैठ नहीं सकता, यहाँ मुंह से एक शब्द ही ना कि उसकी हिम्मत ही नहीं अंदर घुस जाए, घुसेगा ही नहीं, ताकत ही नहीं उसकी घुस जाए। यहाँ वही बैठेगा जो सात्विक व्यक्ति होगा, जो भगवान से लगाव होगा, जिसके अंदर सरलता होगी, प्रेम होगी, वो आदमी बैठेगा, दूसरे का ही नहीं। अच्छा, सत्संगी आदमी को ठेके पर और वो वो रखते मांस मिट्टी, वहाँ बैठाओ उसको, कितनी देर बैठेगा? पहली बात तो बैठेगा नहीं, फंस गया बुरी तरह से, तो वो यही कहेगा पता नहीं कैसे फंस गया, कौन से पाप कर्म थे जो यहाँ मुझे आना पड़ा। ज़्यादा रुकेगा नहीं, भागेगा वहाँ से। पहले तो जाएगा ही नहीं, और किसी मजबूरी में चला गया या धोखे में चला गया तो रुकेगा नहीं, यही सोचेगा पता नहीं कौन सा पाप था कि मुझे यहाँ रुकना पड़ा। ये होगा ना।
इसी प्रकार बुरी आत्मा, भूत प्रेत, कोई कहे पूजा पाठ करने वाला आदमी है, धार्मिक आदमी है, और भगवान के साथ जिसका सात्विक आदमी है, उस पर कहो कि भूत आ गया प्रेत आ गया, बकवास आई है, आ ही नहीं सकता जहाँ पर वो है नहीं, जहाँ तो वो पूजा पाठ वाला व्यक्ति नहीं है, जहाँ पर उसके पास ये चीजें आएंगी नहीं। किसी संत पे भूत का क्यों नहीं चढ़ता? चढ़ाओ है किसी संत पे चढ़ा दो, भूत चढ़ाओ तो है, कोई पास भी नहीं आता कोई। सात्विक के पास में ये चीजें नहीं आएंगी। सात्विक का सतो गुणी अच्छी दिव्य आत्मा, सतो पुरुष के पास दिव्य आत्मा ही घूमेंगी चारों तरफ है, वो जहाँ जाएगा। इसलिए आप संतों घर पे क्यों बुलाते हो? संतों घर पे क्यों बुलाते हो? आप ये कहते हो घर में आ जाए, घर पवित्र हो जाएगा। संत एक नहीं आता, किसी घर में जब आता है तो संत अकेला थोड़ी आता ना, इतनी दिव्य आत्माएं होती है उनके साथ में। वो जब घूमती है पूरा वातावरण वहाँ का शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। हनुमान जी साधु के साथ में पीछे पीछे पैरादारी, हाँ, गनमैन बन के खड़े तैयार साथ में चलते हैं। हनुमान जी संत के गदा लेके तैयार खड़े रहते हैं, चलो हम चल रहे हैं पीछे के, देखते को राक्षस आ रहा है कौन सा भूत प्रेत है? गदा हाथ में लेके चलते हैं वो। इसलिए संत जब यहाँ जाते हैं वो जगह पवित्र स्थान, पवित्र जहाँ भी तीर्थ है, जितने भी तीर्थ हैं वो संतों से तीर्थ हैं। जब जहाँ जहाँ तीर्थ संतों ने तपस्या करी वही तो तीर्थ है, और क्या तीर्थ है? जिस जगह पर वही आप बता दो एक भी जगह ऐसी जहाँ पर संत की तपस्या नहीं और वो तीर्थ हो, मुझे बता दीजिए। भक्तों और संतों से ही तीर्थ बने। भगवान वहीं प्रकट हुए जहाँ भक्त और संत प्रकट हुए, वहाँ भगवान प्रकट हुए। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, वहाँ सब कुछ है, सारी चीजें आ जाती है। जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंचे वहाँ पूरी फोर्स पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी बताओ? किसी डीएम एडीएम ये फलाना डीएम फलाना कोई बचेगा? कोई बचेगा क्या? जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाएंगे वहाँ सब की चौकसी हो जाएगी, सारे अधिकारी अपने आप लाइन पे होंगे। और सड़क रोड टूटा भी होगा तो रातों रात रोड बना होगा, 24 घंटे में तो कंप्लीट हो जाने सब काम है। तो संत के साथ जब भगवान चलेंगे, जो स्वयं भगवान ही उनके अंदर से आ रहे हैं, तो पीछे क्या बचा? फिर पीछे कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा पीछे। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो व्यक्ति होता है। अपनी श्रद्धा को शुद्ध कीजिए। श्रद्धा जो है भूत प्रेत राक्षसों को पूजने वाली ना हो। हाँ, यक्ष यहाँ पर कौन है? यक्ष किसको बोला है? धरती पर यक्ष कौन है बताओ? राजसी वाले यक्षों को पूजते हैं, यक्ष कौन है बताइए आप? राक्षस अलग है, यक्ष अलग है। यक्ष द्रव जो गाने बजाने वाले होते हैं, संगीतकार, कलाकार, गाने वाले सिनेमा जिन पे चलता है, जो उनके प्रेमी है वो यक्षों के प्रेमी है, वो राजसी हैं। सिनेमा और टीवी के प्रेमी, एक्टरों के जो प्रेमी है वो राजसी हैं। आई समझ में? नेताओं के प्रेमी है वो राजसी हैं। संतों के, सतोगुण के, भक्तों के जो पुजारी हैं वो सात्विकी हैं। ठीक है। और जो बिल्कुल भूत प्रेत मुर्दाओं के, जो मुर्दा ही पूज रहे हैं, समाधि कमरों में पूजने में लगे हैं, और जिनके दुष्ट लोगों को जो बढ़ावा देते हैं, दुष्ट आदमी को जो बढ़ावा देते हैं, दुष्टों का जब सम्मान करते हैं, मालूम है कि आदमी गलत है फिर भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं, फिर भी उसको पैसा दे रहे हैं, फिर उसकी वाहवाही कर रहे हैं, वो राक्षस है, तमोगुणी है। वो तमोगुणी लोग हैं। कौन आदमी किसके पक्ष में खड़ा होता है आप जान लो उसकी कैसी श्रद्धा है। एक आदमी सरल चित्त संत अच्छे व्यक्ति की तरफ खड़ा होता है, सच्चाई की तरफ खड़ा होता है, वो सात्विक पुरुष है। और एक आदमी जानता है अच्छी तरह से ये गलत है लेकिन खड़ा उसी की तरफ होना है, उसके पक्ष में वोटिंग उसी की करनी है। वह पता है एक नंबर का बदमाश है, गुंडा है, लेकिन वोटिंग उसी करनी है, उसी के पक्ष में खड़ा होना है, उसी का मतदान करना है। वो कौन आदमी है? तमोगुण प्रधान है। तो जो जिस प्रकृति का आदमी होता है वो उधर ही झुकता है, श्रद्धा तीन।
इनसे देख करके, आदमी को देख करके, व्यक्ति को देख करके, पुरुष को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कौन व्यक्ति किस श्रद्धा वाला है, सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है। भगवान कहते हैं सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, दिव्य आत्मा को पूजते हैं, दिव्य लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे व्यक्तियों के साथ उसमें बैठा होता है। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, राक्षस प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो यक्ष गाना बजाना, राजनीति, जो ऐसे धंधे वाले हैं, लोग उन्हीं पे आकर्षित होते हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, उन्हीं को फूलमालाएं चढ़ाते हैं, उन्हीं का मान सम्मान करते हैं। और वहाँ बराबर में अगर कोई सात्विक पुरुष खड़ा हो तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, नेता चाहिए। हाँ, और तामसी पुरुष, इसका मतलब भगवान ये नहीं कहते ये मत करो। तामस पुरुष जो है वो प्रेत मुर्दों को, जो बीत गया। तामसी पुरुष हमेशा बीते में जीता है, जो बीत गया उसी के गीत गाते रहेगा। हमें ऐसे हो, अपने टाइम पर ये होते, अपने टाइम पर ये होते, अपने टाइम पर ये होते, बीते हुए को भूत में जिए और भूतों के लिए जिए। जो चले गए उनके लिए रोते रहना, जो चले गए हैं उनके लिए रोना भी कहते हैं ये तमोगुण का लक्षण है। भगवान कहते हैं ये तमोगुण में आता है, जो चला गया उसके लिए रोना, जो चला गया उसके लिए रोना नहीं चाहिए। जो है उसको संभालना चाहिए, जो है उसको संभालो, जो चला गया उसके लिए रो मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आपका समय चला जाएगा, आपका शरीर चला जाएगा, आपका व्यस्त हो, हर चीज़ व्यस्त होगी, जाने वाला जा चुका है। अब जो है उसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो करो। हाँ, जाने वाले के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, रो मत, रो मत, शोक मत पैदा करो, दुख मत पैदा करो। आप उसके लिए कोई अच्छा कर सकते हो तो करो, अनुष्ठान करो, भजन करो, स्मरण करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो ठीक है। इसलिए संतों के रास्तों पर किसी को भी रोने धोने का नहीं लिया जाता, आदेश ही नहीं है। शोक और दुख की स्थान मनुष्य के जीवन में कहीं भी शोक और दुख का स्थान नहीं है। शोक और दुख जो है वो तमोगुण है, और तमोगुण भगवान कहते हैं कि मनुष्य के लिए कहीं भी उचित नहीं है। अपने जीवन में शोक, मोह, लोभ और दुख को प्रवेश न करने दें। जीवन को प्रसन्नता, शांत, सरल और आनंदमय बनाए जितना हो सके। जिस घड़ी से, जिस स्थान से, जिस वस्तु से, जिस समय से इन चीज़ों को अर्जित किया जाए करो, हो मत। जहाँ से भी प्रसन्नता मिले प्रसन्न रहो, जहाँ से आनंद में रह सको आनंद में रहो, जहाँ से भी आपको सरलता निर्दोषता मिले उसमें रहो। किसी के दोषों को न देखो, न खरीदो, न अपनाओ। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।